changes its nature if surrounding medium refractive index is greater than refractive index of lens. अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो तो लेंस अपना नेचर क्या कर देता है, चेंज कर देता है. The lens whose focal length was positive or negative, whose focal length was positive or negative, ठीक है. When that lens is placed in a medium whose refractive index is greater than refractive index of lens, then its focal length sign change. Whose refractive index greater than refractive index of lens. yes. Then the sign of focal length, then its focal length sign will change. फोकल लेंथ का जो साइन था, क्या साइन था, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा. मीन्स नेचर ऑफ लेंस गेट चेंज. सर आपने क्या बोल दिया सर? क्या बोल दिया सर? देखो मैं यहाँ से बोल सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, उसके बाद then its focal length sign will change. देन इट्स फोकल लेंथ, तो इसकी फोकल लेंथ का साइन चेंज हो जाएगा. ब्लू पेन देखो, ब्लू पेन दे दो, मिल गया. देन इट्स फोकल लेंथ साइन विल चेंज. ठीक है. मीन्स इट्स नेचर गेट चेंज, मतलब इसका नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. इसका नेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. बस ये बताने के लिए. अब फिर से 10th वाला आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. अभी तक तो ठीक है. ओके. अब आते हैं फोकल लेंथ. देखो दो तरह की फोकल लेंथ होती है इसमें लेंस में. एक होती है प्रिंसिपल फोकस और एक होती है फर्स्ट फोकस. तो लिखो डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट फोकस ऑफ लेंस. डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट फोकस ऑफ लेंस या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो भी है. मेन फोकस जो होती है वो सेकंड वाली होती है. ठीक है. लिखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, it is a fixed point. First principal focus, it is a fixed point on principal axis. वैसे तुमने जो फोकस पढ़ी थी वो कौन सी थी, प्रिंसिपल फोकस. हाँ वो क्या थी डेफिनेशन उसकी लेंस में. इट इज द, अरे सिंपल बता दो, सिंपल क्या है, मतलब लाइट रे कैसे आती थी, क्या होता था. मतलब मिरर का वो रहता था. मिरर नहीं, लेंस पैरेलल. हाँ, लाइट रे पैरेलल आती थी और आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट से कन्वर्ज हो जाती थी उस पॉइंट को क्या बोलते थे, फोकस. प्रिंसिपल फोकस. तो ये सेकंड फोकस है. अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट फोकस. तो फर्स्ट फोकस क्या है,
It is a fixed point on principal axis such that rays starting from this point such that rays starting from this point रेज इस पॉइंट से स्टार्ट होंगी, ठीक है। रेज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ब्रैकेट इन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ से स्टार्ट होगी रेज, इस पॉइंट से स्टार्ट होगी इन कॉन्वेक्स लेंस और appearing to go towards this point or appearing to go towards this point ब्रैकेट में लिखना है इन कॉन्केव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन टू द लेंस comma become parallel to the lens comma become parallel to the principal axis denoted by f1 this is definition of फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। मेन फोकस ये नहीं है पर इसलिए पढ़ाई भी नहीं जाती 10th में, ऐसा है कुछ। अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कैसा लेंस है, थिन लेंस, थिन कॉन्वेक्स लेंस की बात करें और ये वो पॉइंट है जिसको बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, जिसको F1 बोल देते हैं। यहां से अगर लाइट रे निकले तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पॉइंट कहलाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और इसमें है कि लाइट रे ऐसे आए और ऐसा लग रहा हो कि इस पॉइंट से टकराने वाले हैं, लाइट रे ऐसे आए, कैसा लग रहा हो कि इस पॉइंट पे मीट करेंगे। आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे यहाँ ना जाके पैरेलल हो जाए, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे पैरेलल हो जाए, तो जिस पॉइंट पे मीट होते हुए नजर आएंगे उस पॉइंट को बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो कॉनकेव लेंस में जिस पॉइंट पर मीट होते नजर आएंगे, जिस पॉइंट पर मीट होते नजर आएंगे उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस, फर्स्ट फोकस। और यहाँ पर जहां से लाइट रे निकल रही है उसको बोलेंगे फर्स्ट फोकस। ये कॉन्वेक्स लेंस की बात थी। ये रियल फोकस है और ये वर्चुअल फोकस। एक बार डेफिनेशन पढ़ लो और ये डायग्राम देख लो। डेफिनेशन पढ़ लो, डायग्राम देख लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम बना लो अगर समझ आ गया तो। ड्रॉ दिस डायग्राम।
देख लिया। Yes. अब आ जाओ सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जो मेन फोकस है। अगर बताया ना जाए कौन से फोकस की बात हो रही है तो वो यही है जिसके बारे में हम लिखवाएंगे। यह है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, लिखो। इट इज ए फिक्स्ड पॉइंट, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। It is a fixed point on principal axis. It is a fixed point on principal axis such that rays incident parallel to the principal axis, rays incident parallel to the principal axis after refraction through the lens, जल्दी बोल रहा हूँ, such that rays incident parallel to the principal axis, rays incident parallel to the principal axis after refraction through the lens, either converge to this point, ब्रैकेट में लिखो इन कॉन्वेक्स लेंस, ब्रैकेट क्लोज्ड, or appear to diverge from this point in concave lens, from this point ब्रैकेट में लिखना in concave lens। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा, ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो लाइट रे पैरेलल आएंगे, इसके पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी वो पॉइंट होगा आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और इस वाले केस में क्या होगा, क्या बोलते हैं इसको, कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा, कॉनकेव लेंस के केस में वही सेम, रेज पैरेलल आएंगे, इंसिडेंट रेज पैरेलल आएंगे, और आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्स करेंगे ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पर वो मिलती हुई नजर आएगी, जहां पर वो मिलती हुई नजर आएगी, दैट इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इसको पढ़ लो एक बार। इसको पढ़ लो एक बार। अच्छा ये बता दो कौन से का रियल फोकस है, कौन से का वर्चुअल है, कॉन्वेक्स का रियल है, कॉन्केव का वर्चुअल है ना, कॉन्वेक्स का रियल फोकस है तो यही वाला फोकस है। और फोकल लेंथ कौन से की पॉजिटिव है, कौन से की नेगेटिव है, ये रियल फोकस, इसकी नेगेटिव होगी और ये वर्चुअल फोकस।
फोकल लेंथ बोलो। फोकल लेंथ सर इसकी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव। समझ आ गया क्यों? हाँ, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसे है, और फोकल लेंथ। बस ये रूल बढ़िया लगते हैं। एक रूल हर किसी पर, ऐसे नहीं डेंसर से रेयर जा रहा, रेयर से डेंसर, सीधा रूल है, जहाँ रे जा रही है वहाँ N2, जहाँ से रे आ रही है वो N1, बस। डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बता देगा। लिख लिया? हाँ भाई, लिखो क्वेश्चन लिखो। ए डबल कॉन्वेक्स लेंस, अच्छा ये क्वेश्चन वो उसी का ही है, क्या बोलते हैं, कल हमने क्वेश्चन कराए थे ना 2-3 उसके लेंस मेकर फॉर्मूला के, तो उसी का क्वेश्चन है एक और ये। कल तो हमने फोकल लेंथ निकलवाई थी, है ना। एक और क्वेश्चन है देखो, ए डबल कौन, ये आया बताया, ये 2023 में आया था पेपर में, सीबीएसई में, एचबीएसई में इतना टफ नहीं होता। आ जाए तो आ जाए, पता नहीं, ठीक है देखना पड़ेगा। अभी मैं सितंबर में जब पेपर होंगे ना अपने स्कूल में, सितंबर कब से, 24 से है ना, फिर मैं एचबीएसई के सारे क्वेश्चन निकालूंगा चैप्टर वाइज, तब देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसमें ज़्यादा टफ आते नहीं वैसे। देखो एक डबल कॉन्वेक्स लेंस, पेपर में जो भी पढ़ाई करोगे, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ए डबल कॉन्वेक्स लेंस is made of glass. A double convex lens is made of glass of refractive index, is made of glass of refractive index 1.55, 1.55 with both faces, with both faces of the same radius, with both faces of the same radius of curvature, full stop. Find the radius of curvature required, find the radius of curvature required if focal length is 20 centimeter, if focal length is 20 centimeter। देखो खुद से एक बार ट्राई कर दे, या हिंट चाहिए, पढ़ो एक बार। फॉर्मूला बताया तो लेंस मेकर फॉर्मूला याद है, 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ऊपर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। मोस्टली केसेस में एयर होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग में 1 लिख देते हैं, और ये -1 है। हाँ -1 इंटू 1/R1 -1/R2। क्वेश्चन पढ़ के बताओ निकालना क्या है।
रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। दोनों की रेडियस सेम है, यानी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। अरे कल बताया था, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जिसकी रेडियस सेम होती है। म्यू एस क्या दिया हुआ है इसमें? कुछ दिया हुआ है बाहर का मीडियम? नहीं दिया हो तो 1 मान लो, नहीं दिया हो तो एयर मान लो, बाहर का मीडियम एयर होगा। सर दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, हाँ तो इस फॉर्मूले में जो पुट करेंगे 1/r माइनस 1/r, हाँ सर वो तो जीरो जीरो हो जाएगा। तो आंसर जीरो तेरा भी जीरो आ रहा है। जीरो हो जाएगा सर। ये तो कल आया नहीं था, इसलिए ये बोल रहा है तो मुझे समझ आता है। बोलो, तो साइन कन्वेंशन रखोगे ना। मैंने कहा था इंसिडेंट रे कहीं पे मान लो आंसर सेम ही है ना। लेंस का वो थोड़ी बदल जाएगा, क्या थोड़ी बदल जाएगा? लेंस का वो थोड़ी बदल जाएगा, फोकल लेंथ। मान लो इंसिडेंट रे ये है, ये रेडियस कितना आर, इसका भी रेडियस कितना है आर। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो ये वाला जो होगा इसका रेडियस ऐसे होगा, यहाँ पे यहाँ पर कहीं होगा ये रेडियस, और इस वाले का ऐसे होगा। हाँ, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा प्लस आर, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में ये हो जाएगा माइनस आर। अब लगा दो फॉर्मूले में, यहाँ रखोगे। अब R1 कौन सा मान है? R1 वो मानते हैं जो जिससे इंसिडेंट रे टकरा रही है, इससे टकरा रही है, तो R1 हो गया प्लस आर, माइनस R2 हो गया माइनस आर। ठीक है। अरे R1 वही होता है ना जिससे इंसिडेंट रे टकरा रही है। -22 आ रहा है। हाँ जो भी आ रहा होगा, आंसर नहीं है मेरे पास, लेकिन माइनस का नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। सॉरी रेडियस है ना, रेडियस तो आ सकता है, फोकल लेंथ तो प्लस का है।
आगे के रेडियस कर देते हैं 22 22 माइनस 20 फोकल लेंथ तो प्लस में में आएगी ये पूछ रहा रेडियस क्या माइनस में आएगी क्या? माइनस में। हाँ माइनस में आएगी सही नहीं माइनस में सर जो ये देख R1 है यहाँ पर R1 तो माइनस में लेना पड़ेगा ना। माइनस में क्यों लेना पड़ेगा? R1 क्यों माइनस में लेना पड़ेगा? ये है ना R1 हाँ यहाँ से रे टकराई है। अरे इसका वो देखना ये पॉजिटिव ही था। सर हमने ऐसा सोचा था जैसे ये F2 है ना। हाँ नॉर्मली हमें यहाँ F2 लेना है। कहाँ पे? यहाँ पे यहाँ F2 तो इधर की साइड ये R2 होगा। नहीं ऐसे नहीं पॉजिटिव हाँ तो नेगेटिव कब लेते हैं? क्या वो आर को? हाँ मुझे नहीं पता नेगेटिव कब ले रहे। मुझे पता है इंसिडेंट रे जहाँ टकरा रही है उस सरफेस का जो रेडियस है उसको तुम्हें लेना R1। अब तू देख ले उसका जो R है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है या नहीं है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो प्लस R, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस R। देख R1 R2 इस हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सी डायरेक्शन में तुम इंसिडेंट रे मान लो। इंसिडेंट R1 ले लिया वो ये हाँ R1 हो गया तो इसके अपोजिट में जो वो R2 होगा वो तो नेगेटिव में लेंगे। हाँ तो माइनस R2 आ जाएगा, ये माइनस R हो जाएगा, ये प्लस R हो जाएगा। बोलो यही आया तुम्हारा? नहीं हुआ? यही है ये है ये तो माइनस हो गया ना। ये तो माइनस हो गया जब प्लस होंगे 1/f की जगह 20 आ जाएगा। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 माइनस 1 सराउंडिंग का 1 है तो हो जाएगा 1/r और माइनस माइनस प्लस 1/r 1/20 ये हो जाएगा 0.55 है भाई। ये हो जाएगा 2/r तो हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई कर दो 55 दूनी 110 हाँ 1.1 आ जाएगा 1.1/r। ये यहाँ चला जाएगा ये यहाँ चला जाएगा तो r बराबर 1.1 इंटू 20 पॉइंट हटेगा 10 का r आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है बोलो आसान है। कंसेप्ट पता होना चाहिए बस कि कौन सा R1 है कौन सा R2 है। अच्छा तुम कह सकते हो कि भाई हमने इंसिडेंट रे ऐसे माने, तुम उल्टा मान लो तो भी आंसर यही आएगा, तो भी यही आएगा। तुम उल्टा मान लो ऐसे मान लो तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी तो पहले की जो रेडियस है वो यहीं की तरफ है वो पॉजिटिव हो जाएगी तो भी सेम ही आंसर आएगा। जैसे लास्ट टाइम वो कराया था मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन, अब है लेंस फॉर्मूला डेरिवेशन। टॉपिक डालो डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस को थिन मानते हुए। ये क्या लो टॉपिक डालो डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फॉर्मूला ठीक है। सबसे पहला उसमें सब टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फॉर्मूले में। सबसे पहला सब टॉपिक है assumptions used in assumptions used in derivation। तो इस डेरिवेशन में कौन कौन से assumptions यूज करेंगे हम? assumptions used in derivation। तो पहला assumption है assumptions used in derivation। तो पहला assumption है
The lens should be thin. The lens should be thin. Lens should be thin. पहला एग्जाम्पल. दूसरा, the aperture of the lens is small. The aperture of the lens is small. अच्छा, aperture of lens small क्यों रखा? The aperture of lens is small. अरे याद है तुम्हें पैरेक्सियल रेज बताया था, क्योंकि रेज कैसी रहेंगी? पैरेक्सियल. पैरेक्सियल यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास से जाती है. तो अगर लेंस ही स्मॉल रहेगा तो सारी की सारी रेज पैरेक्सियल ही हो जाएंगी. तो इसलिए अपर्चर को क्या माना गया? स्मॉल. है ना. लेंस का जो ये वाला हिस्सा होता है, अपर्चर याद है तुम्हें कुछ? जैसे ये है लेंस, तो ये जो लेंथ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लेंथ है इसको बोलेंगे अपर्चर. तो ये छोटा होना चाहिए लेंस का. द अपर्चर ऑफ द लेंस शुड बी स्मॉल. नेक्स्ट है थर्ड, द इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रेज मेक्स the incident and refracted rays makes small angles with the principal axis. Makes small angles with the principal axis. Small angles with the principal axis. Next, the object is a small. The object which is placed on principal axis. The object which is placed on the principal axis should be small. The object which is placed on the principal axis should be small. क्यों ऑब्जेक्ट छोटा रखा जाएगा? क्योंकि अपर्चर छोटा है, ताकि रेस सारी पैरेक्सियल हो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास से जाए. मेरे हिसाब से मुझे 2 साल हो गए डेरिवेशन करे. 2 साल नहीं, 3 साल हो गए. ये वाली करके देखते हैं क्या होगा. 1/v प्लस या माइनस, लेंस मिरर में होता प्लस, यहाँ होता माइनस. 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. ये वाला डेरिवेशन करना है. v u और f का रिलेशन लाना है. v u और f का रिलेशन लाना है. इनके बीच में जो मीडिएटर होगा, मतलब जो इस रिलेशन को लेकर आएगा, वो होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज. तो ऐसे कुछ होगा, देखते हैं. ये हमने ले लिया कॉन्वेक्स लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं. ठीक है. होने को तो कॉनकेव लेंस से भी हो जाएगा. दिस इज योर f1, दिस इज योर 2f1, दिस इज योर f2 and this is 2f2. दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस. और मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर है ए बी. ठीक है. और लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास हो जाएगी? फोकस से. ठीक है. दूसरी लाइट रे को कहां से ले? दूसरी लाइट रे को यहां से ले लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से. ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे जाती है, तो क्योंकि ये थिन लेंस है तो ये अनडेविएटेड चली जाती है, सीधी चली जाती है. क्योंकि ये थिन लेंस है तो ये सीधी चली जाएगी. तो इस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगी यहाँ पर बियॉन्ड 2f. ए बी, तो यहाँ हो जाएगा ए से रे निकली है ना, तो यहाँ इमेज बन जाएगी a डैश, और ये हो जाएगी b डैश, a डैश b डैश. ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा u, है ना. ये फोकल लेंथ है, ओरिजिनल फोकल लेंथ. ये हो जाएगा फोकल लेंथ f, और ये हो जाएगा v. ये हो जाएगा v.
अब हमें रिलेशन चाहिए यू में, इस पॉइंट को बोल दो पी, या ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है, इसको बोल दो कुछ पी पॉइंट, ठीक है। अब हमें रिलेशन चाहिए यू में, वी में और एफ में। तो अब सोचो कौन सा ट्रायंगल ले, कौन सा ट्रायंगल ले, यू में और वी में रिलेशन चाहिए ना, है ना। ओके, एक ट्रायंगल तो ये ले लेते हैं, ये ट्रायंगल, और इसको भी बना देते हैं ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा वाला, ये के वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ट्रायंगल ले रहे हैं हम, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, बोलो ए डैश बी डैश या ए डैश ओ बी डैश, ठीक है। क्योंकि दोनों, एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, और एक ये पूरा, है ना। तो हम कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट, बोलो कैसे रो रहे हो, ए ओ बी इक्वल होगा ए डैश ओ बी डैश से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल 90, ये भी 90, तो एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी डैश ए डैश, ईच 90। तो ट्रायंगल आपका ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ए डैश ओ बी डैश के, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, सिमिलर तो दो एंगल से हो जाता है ना। अरे दो एंगल बराबर तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, ये हो गया सिमिलर। तो किसका किसका रेशियो बराबर हो जाएगा, तो हमें चाहिए यू और वी, है ना, और मीडिएटर की तरह काम करेगा हाइट। तो लिख लो, हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये तो हो गई दोनों की हाइट, इक्वल टू इक्वल टू, अब चाहिए यू और वी, यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा ओ बी, और बी हो जाएगा बी डैश ओ बी डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आ जाते हैं कौन से ट्रायंगल पर, अब यहाँ एफ भी चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, एफ भी, एफ चाहिए तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ओ एफ टू, बोलो ट्रायंगल देखो पी ओ एफ टू, ठीक है। और ट्रायंगल ले लेते हैं एंड ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं, ए डैश बी डैश या ए एफ टू, ए डैश एफ टू बी डैश, हो जाएगा कौन सा ट्रायंगल, ओ है क्या ये, ठीक है, इसको ऐसे ले लो पी एफ टू ओ, पी एफ टू ओ, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, देखते हैं क्या होता है, मुझे नहीं पता। चलो बोलो कौन कौन से चीज बराबर है, तो एंगल पी एफ टू ओ इक्वल टू एंगल ए डैश एफ टू बी डैश, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और फिर 90 हो जाएगा, एंगल पी ओ एफ टू ए डैश बी डैश एफ टू, ईच 90, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका वजह से ट्रायंगल पी एफ टू ओ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, एक मिनट कैसे हो जाएगा सिमिलर, पी ओ हो जाएगा ए डैश बी डैश के, पी एफ टू हो जाएगा ए डैश एफ टू बी डैश, ठीक है। तो यहां से लिख लेंगे हम ओ पी या पी ओ अपॉन ए डैश बी डैश, पी ओ अपॉन ए डैश बी डैश, देखो पी ओ भी हाइट है और वो भी हाइट है, इक्वल टू
OF2 अपॉन बी डैश B डैश F2 B डैश, ठीक है। अच्छा PO को हम लिख लेंगे, PO को हम लिख लेंगे AB अपॉन B डैश इक्वल टू OF2 OF2 को हम क्या, अच्छा बाद में लिख देंगे, OF2 अपॉन B डैश F2। इक्वेशन सेकंड देखते हैं, चलो अब करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर। क्या लेफ्ट हैंड साइड वाला बराबर है, तो राइट हैंड साइड वाला भी इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, OB अपॉन OB डैश इक्वल टू OF2 अपॉन B डैश F2, ठीक है। OB हो गया आपका U एक बार देखते हैं, और OB डैश क्या हो गया, B हो गया। OF2 कितना हो गया, और B डैश F2 को हम लिख सकते हैं OB डैश, बी माइनस OB डैश माइनस OF2, ठीक है। देखते हैं U अपॉन V इक्वल टू F अपॉन OB डैश क्या है V माइनस OF2 कितना है F, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको ये यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो क्या होगा UV माइनस UF इक्वल टू VF। डिवाइड कर दो UV से, इससे डिवाइड कर दो, एफ को इधर ले UV और F से डिवाइड कर दो, देखते हैं, इसे डिवाइड कर दो UV और F से, UV और F से, UV और F से, तो क्या होगा UV से UV कट जाएगा, 1 अपॉन F बचेगा, माइनस U से कट जाएगा, F से कट जाएगा, V और V से कट जाएगा, F से कट जाएगा, 1 अपॉन U बचेगा। हमारा तो उल्टा आ गया, प्लस में आ गया, आना चाहिए माइनस में। कहाँ पे गलती हो गई बोलो, B डैश F2 हो गया OB डैश माइनस OF2। हाँ जो हमने यू लिया है, शायद नहीं। हाँ, वो तो देखते हैं साइन कन्वेंशन के साथ लेना है या कैसे लेना है, साइन कन्वेंशन के साथ लेना है या कैसे लेना है, साइन कन्वेंशन के साथ लेना है, तो साइन कन्वेंशन के साथ लेते हैं तो OB आ जाएगा, इंसिडेंट वो है तो ये माइनस हो जाएगा, और V हो जाएगा प्लस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, है ना, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का, और F भी क्या है प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्या होगा, ये वाला मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, तो U भी हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस आएगा, और ये वाला हो जाएगा वहाँ पर VF, UVF, ठीक है। यहाँ आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, नीचे माइनस, ठीक है। क्या नीचे सर फिर अगर ये माइनस का आ जाए तो फोकल लेंथ भी माइनस की एक मिनट होगा, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है, फोकल लेंथ राइट की तरफ है, रुक जा, ये हो गया माइनस UV, ये माइनस का है, ये माइनस का, ये प्लस का हो गया, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब किससे डिवाइड कर दिया था UVF, तो पहला वाला क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, एक मिनट हो जाए, अलग अलग कर दो, माइनस UV अपॉन UVF प्लस UF अपॉन UVF, UV से UV कट गया, माइनस 1 अपॉन F प्लस U से ये, अब आ जाएगा, V से कितना गया 1 अपॉन U, तो माइनस 1 अपॉन F बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन U माइनस 1 अपॉन V, ये माइनस को वहाँ ले जाओगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा,
Yeah. क्या हो गया? बोलो। अच्छा, अनिरुद्धाचार्य। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, तेरा ध्यान वही है। बाबा से बहस, जिंदगी तहस नहस है। बाबा खतरनाक। हाँ। हम्म।
लिख लिया। अच्छा, एक और डेरिवेशन आता है इसका, मैग्निफिकेशन का, लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, बोलो। m इक्वल टू HI अपॉन HO, और वो किसके बराबर होगा, -V/U। V अपॉन U के प्लस का। ठीक है, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। इसका डेरिवेशन देखो, ये रहा, हो गया। इसमें रख दो, ए बी की वैल्यू रख दो, ए डैश बी डैश की वैल्यू रख दो, ओ बी की वैल्यू रख दो, ओ डैश ओ बी डैश की वैल्यू रख दो। ठीक है, अब वही है, लेंस वाले पढ़ के आना सारे केसेस, 10th में जो पढ़े थे तुमने, बाकी तो पढ़ाएंगे यहाँ पर, और क्या वैसे क्वेश्चन बनेंगे जैसे उसके बनते थे। जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये वाला लेंस, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह, है ना। जैसे कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे, वैसे इस वाले लेंस के भी 6 केसेस रहेंगे। हमारा पेपर था, मैंने 10th क्लास के 10th क्लास बच्चे का, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिजिक्स का। 10th क्लास का क्वेश्चन आया था, मतलब फिजिक्स का था ना, सारे क्वेश्चन उसी के थे, वही चैप्टर आया था उनका। उसको तो कुछ आता नहीं था। तेरे बराबर में बैठा था। ऐसे ऐसे तूने वो कहता आज तक नहीं है मेरे फुल नंबर, बता दो आ जाए, बताया तो फुल नंबर आ गया उसके। तेरा किसका था, मेरा केमिस्ट्री।
हाँ भाई, ये वाले डेरिवेशन कर लो, टॉपिक डालो मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। और साथ के साथ रिवाइज करते हो। पिछले 5 साल के निकल वालू क्वेश्चन पेपर 2023, 24, 25, 26, बस 4 साल के निकल वाले। अरे यार बेचारे सीबीएसई वाले कहाँ से निकलवाएंगे, एक ही साल के 10-10 पेपर हैं, है ना। उसने निकाली तो है सेम पेपर में। उसमें सर मतलब किसने निकलवाया? आशुभी ने निकाला, तो पूरा इतना बड़ा सेट है, उसमें सॉल्यूशन शीट, मतलब दुनिया भर की चीजें सीबीएसई वालों के लिए। इतने सारे लेवल 10 लेवल के सैंपल पेपर हैं, इजी, पहले इजी है, फिर अलग से उसकी आंसर शीट और फॉर्मूला शीट। कोई ऐसा नहीं है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज तो वही तो बनाऊंगा मैं। इनके कम से कम मुझे 40 पेपर सेव करना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल के करूँगा ना, 2023, 2024, 2025, 2026, और हर साल के 10 पेपर हैं तुम्हारे कम से कम, तो मुझे 40 पेपर से चैप्टर वाइज क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, बड़ी मेहनत लगेगी। फिर उनको स्क्रीनशॉट मारो, फिर उनको पीडीएफ में डालो, चैप्टर 1 के ये सारे क्वेश्चन चैप्टर 1 के जो पिछले 4 साल में आए हैं, ये सारे क्वेश्चन चैप्टर 2 के, ये सारे क्वेश्चन चैप्टर 3 के। तुम्हारे तो 4 पेपर है, जल्दी हो जाएगा। सेम फिर 10th की मैथ का करूँगा ये काम। इनका ये क्या था, बस सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट सी, आगे पीछे क्वेश्चन होते हैं, पूरा सेम, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर आप अगर सोच रहे हो इस बार अगर वैसा आएगा तो कैसा मतलब हार्ड आ गया तो सीबीएसई के भी तो करे, तो वही दोनों ही कर रहे हैं। तो तुमने तो वैसे करी है तैयारी, इससे ज्यादा तैयारी तो तुम्हारी। इससे ज्यादा तो तुमने तैयारी कर रखी है। लिख लिया ये, यहाँ पे क्या रखोगे ए बी की जगह? एच आई और एच ओ, एच आई प्लस एच आई, सर इसमें तो सॉरी ए बी है ना, हाँ एच ओ आ जाएगा यहाँ पे, प्लस एच ओ, ये आ जाएगा माइनस एच आई, नीचे की तरफ है ना, तो माइनस एच आई। ओ बी क्या आ जाएगा? वो भी आ जाएगा सर अपना माइनस यू, माइनस यू, माइनस यू, ये आ जाएगा प्लस वी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एच आई एच ओ अपॉन एच आई इक्वल टू ओ, फिर उसको रेसिप्रोकल कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कल इनके सारे केसेस करेंगे, परसों क्वेश्चंस कर लेंगे इसके, तो ये लेंस वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर एक दिन पावर वगैरह पढ़ेंगे, पावर, ये सब पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तरह के क्वेश्चंस 1-2 दिन। फिर आ जाएगा अपना टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप वो टॉपिक। ये कोई इंटीग्रेशंस कम थोड़ी चैप्टर है। बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर ढंग से पढ़े तो कुछ ज़्यादा ही होता है। इंटीग्रेशन से कंप्लीट है 7.7 क्योंकि सर ने पेपर में वहीं तक दिया ना। चल लगा क्या बोल रहा था मैं, हाँ इसके भाई सीबीएसई वालों, तुम इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लेना इस चैप्टर के, नो जो जहाँ समझ आए उस पूछ लेना सारे क्वेश्चंस। स्पेशली तुम्हारे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप कोशिश करूँगा मैं यही करा दूँ सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज से ही आते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज में कम से कम 35 क्वेश्चन होंगे एडिशनल लगा के, हाँ 35 क्वेश्चन होंगे कम से कम। कई टॉपिक तो कट गए, बहुत टॉपिक कटे हैं इसके, तो इसका डिस्पर्जन कट गया, इसका आई कट गया, आई लेंस, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया सब कट गया, सब कटा हुआ सिलेबस, हाँ ये सब कट गया। इसमें एक और
बताओ कर लोगे? आंसर आ गया तुम्हारा? क्या आया बताओ, यहाँ सॉल्व करना, बोलो कितना आया? ए बी का कितना आया? एच ओ, ये माइनस एच आई या माइनस यू, यू अपॉन है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, रेसिप्रोकल कर दो, एच आई अपॉन इक्वल टू वी अपॉन। दिस इज मैग्निफिकेशन, ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है।